नमस्कार दोस्तों। देखो ये प्रकृति का सौंदर्य और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना रही हूँ कि ये सा न विद्या न तपो न दानम ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जिस मनुष्य के पास ना यश है, ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना उसका कोई धर्म है, ना कोई गुण है, ना वह दान करता है, ना उस कोई पुण्य किया, तो ऐसा मनुष्य इस संसार में बिना सींग और पूंछ के जानवर के समान है। दोस्तों देखो, प्रकृति ने भी हमें कितना सुंदर, कितना अच्छा वातावरण ये है। इस प्रकृति से भी हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं। इन सुंदर सुंदर इन हरे भरे पेड़ों से हमें सुंदर ऑक्सीजन मिला है। दोस्तों आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कहते हैं, पीबन्ति नाध्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा सस्य खलु वारिवाह परोपकाराय सता विभूताय। तो दोस्तों कहते हैं कि नदी कभी अपने जल को नहीं पीती, और ये जो फल हम पेड़ों से हमको मिलते हैं, पेड़ कभी अपने फलों को अपने आप नहीं खाते। जैसे देखो इस पेड़ पे कितने फूल लग रखे हैं, तो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो ऐसी जो प्रकृति से हमको जो मिलता है वो प्रकृति हमें देती है, और वह स्वयं अपने लिए इन चीज़ों को नहीं रखती। जैसे कि इस कहते हैं कि सज्जनों की जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए होती है। चाहे वो उन पे गुण है, ज्ञान है, बुद्धि, विवेक, धन, संपत्ति, वह दूसरे की भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको दूसरे की भलाई के लिए दान पुण्य सब करते हैं, और कुछ ना कुछ हमको भी इस चीज़ से ज्ञान मिलता है कि हमें भी हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, और कभी भी अभिमान हमें नहीं दिखाना चाहिए। कहते हैं, कितनी भी अमीरी आ जाए तो दाता को भुलाना नहीं चाहिए, और नहीं, कितनी भी अमीरी आ जाए घमंड कभी दिखाना नहीं चाहिए, और कितनी भी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आजकल देहरादून आ रखी हूँ, और ये देहरादून के नज़ारे हैं। देखिए कितना सुंदर मौसम यहाँ हो रखा है, बहुत सुंदर मौसम। लोगों ने देखो गमले लगा रखे हैं, और गमलों में बहुत प्यारे फूल खिल रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, देहरादून का नज़ारा बड़ा सुंदर दिख रहा है। कहीं मकान बन रहे हैं, कहीं ये मकान बन के तैयार हो रखे हैं, और हम भी आजकल देहरादून आ रखे हैं, और देहरादून से आपको ये सुंदर तस्वीर आपके लिए भेज रही हूँ। और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर बातें अच्छी लगी हो तो अच्छा, धन्यवाद दोस्तों।